सुप्रभात। मेरा नाम कुशाल त्रिपाठी है। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पद्मिनी गोरा बादल। इसके रचयिता है पंडित नरेंद्र मिश्र। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर रावल रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह शिद्दत से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, या सतत मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रण में जिनसे भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने गोरा से खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वह माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धड़क उठाता शोरा। महारानी हो तुमसे सोडिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाणी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागे वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचल रहा था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बापुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी तक, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ मच गई थी मेवाड़ी दल में। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ धरा को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़े पर स्फुट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, रावल रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा के फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा समय आ गया है अब कट बनने का, मातृभूमि चित्तौड़ धरा का दूत सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए तो बल्कि भी देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके अब मिलन इसलिए अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर मुड़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे,
छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टिप्रिय गोरा की मानो राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरीजा अड़ा खड़ा था। कहार सफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश, बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पूर्ण प्रकाशित होता है जैसे अग्रित तापों से, फूल खिला रहता है असंख्य खाटों के संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस लड़ते दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अली ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा सफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़वी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस रजा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर उस क्षण बादल सिंह बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अली का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंचे पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक दिया नवह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल सिंह तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, उनको तो कण-कण हरियों के श्वान से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद।